हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं जा रही हूँ अपने घर। भाई और मेरी बहन के हस्बैंड मुझे लेने आए हैं, तो मैं कचौरियाँ कुछ इनके लिए बना के जाऊँगी खाने के लिए, और मेरे हस्बैंड के लिए और ससुर जी के लिए, और भाई को नाश्ता बना के दूँगी। तो पहले तो मैं बनाऊँगी बिना प्याज की कचौरियाँ। तो मैं कचौरियों की तैयारी कर रही थी। ये मैंने जीरा और साबुत धनिए को हल्का सा रोस्ट किया है, और इसको मैं दरदरा सा पीस लूँगी। ज़्यादा बारीक नहीं करूँगी, मतलब पाउडर नहीं बनाना है, बस दरदरा सा पीसना है। आलू मैंने उबाल के उनको बिल्कुल हाथ से ही मैंने करा था, कद्दूकस से नहीं करा था, बिल्कुल बारीक कर लिए हैं। और देखिए, इसमें अब मैं पिट्ठी की तैयारी कर रही हूँ कचौरियों की, और इसमें मैं मिला दूँगी हरी मिर्च। प्याज मैं अभी नहीं ऐड करूँगी। प्याज जो जिस वक्त वो खाने की बनेंगी, जो उसी वक्त के लिए, नाश्ते के लिए, उनमें ही प्याज ऐड करूँगी। तो इसमें मैंने हरी मिर्च, हरा धनिया, और सूखे मसालों में मैं डालूँगी इसमें लाल मिर्च, नमक और गरम मसाला, और इन सबको मैं मिक्स करके पिट्ठी बना लूँगी। और आज घर जाने का प्रोग्राम अचानक बन रहा है, क्योंकि बहुत ज़रूरी काम है, और सिर्फ 2 दिन के लिए मैं जाऊंगी। और कोशिश करूंगी अगर मैं वहाँ का कुछ मतलब शूट कर पाई। वैसे तो ये जब वीडियो जाएगी तो मैं वापस आ चुकी होंगी। तो देखिए, अब ये सब मैं मिक्स कर लूँगी, और इसके बाद हम कचौरियाँ बनाएंगे। ये कचौरियों की क्लिपिंग मेरी पहले ही बना ली थी मैंने, मतलब जब गई हूँ उसी वक्त। तो इस वजह से ये वॉइस ओवर मेरी अब की है, और जो बाद में मैं इसमें कुछ ऐड करूँगी तो उसमें वॉइस ओवर बाद में रहेगी। तो जैसे भी होगा मैं उसमें ऐड कर दूँगी। और ये मैं बना रही हूँ खाने के लिए, जो कि प्याज की बन रही हैं। भाई मेरा नाश्ता कर रहा है, तो उसके लिए मैं बना रही थी। और देखिए, मैं इसी तरह से कचौरियों को फैलाती हूँ, क्योंकि मुझसे वैसे नहीं फैलाई जाती हाथ से, और इस तरह से मुझसे फूटती भी नहीं है। मतलब ये नहीं है कि वो फट जाए, कुछ हो जाए। देखिए कैसे फूल रही हैं, और करारी सी, करारी बिल्कुल ब्राउन कचौरी। नहा चुकी थी मैं, बस कपड़े चेंज करने हैं बाद में, और काम मैंने सारा निपटा लिया था, झाड़ू पोछे का सारा। और देखिए मेरी कचौरियाँ गर्मा गर्म, आप भी खा लीजिए आज। कभी कभी ये इस तरह का नाश्ता अच्छा लगता है। हैवी तो होता है, पर फिर भी कभी कभी अच्छा लगता है। तो देखिए, अब मैं इसके बाद मेरा ये भाई के लिए मतलब होने वाला है अब नाश्ते का, तो उनको ही मैं भिजवा रही हूँ गरम गरम एक एक बना के, क्योंकि ये चीज़ें गरम गरम अच्छी लगती हैं। और इसके बाद हम तैयार होके निकल जाएंगे, तो वो मैं शूट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि बाहर जाते हैं हम लोग, मतलब बाहर। तो सब मतलब अगर मैं कुछ कैमरे से इस तरह शूट करूँगी तो बहुत मुश्किल होगा। और देखिए, ये है मेरे फार्म हाउस, मेरी मम्मी हर का, मतलब पापा का। और देखिए, यहाँ मेरे भाई ने बोया है धनिया, धनिया नहीं सॉरी, लहसुन। और यहाँ पे है सब्जी, गाजर है, सलजम है, मूली है, और चुकंदर है। और ये है मेन गेट, और सामने मेरे पापा बैठे हैं। आज हम सब लोग आए थे यहाँ पे। और देखिए, इधर भाई ने थोड़ी कुछ सब्जियां बोई हुई हैं, जिसमें कि गोभी है, बैंगन है, मूली है, गाजर है, और पालक है, मेथी है। और वो मेरी छोटी बहन है जो सामने दिख रही थी आपको। और कुछ मूलियाँ हमने, मतलब इधर भी देखो, ये मेथी है छोटी छोटी, और कुछ मूलियाँ ये हमने घर ले जाने के लिए निकाली हैं। और ये है होदी, सर्दियाँ हैं तो इस वजह से इसमें पानी नहीं है। और चलिए, मैं आपको अपने पापा का फार्म हाउस दिखाती हूँ। ये रूम है एक बाहर का,
अभी यहाँ का काम पूरा नहीं हुआ है, अभी काम मतलब अंदर का जो हुआ है वो हो गया है मोटा मोटा, कि भी जैसे आते हैं तो 2-3 घंटे आराम से रुक जाए, खा लें, आराम कर लें। और ये अंदर का रूम, तो धीरे धीरे अभी इसमें काम हो रहा है, अभी बहुत काम रह रहा है। और ये इसमें अटैच है, किचन भी इसके साथ अटैच है। और मैं चलिए आपको दिखाती हूँ मेरी मम्मी की छोटी सी किचन, और ये है मेरी माँ का मंदिर। ये देखिए किचन, इन्होंने ब्राउन थीम ली हुई है इसमें। और मुझे इनकी ये जो टाइल है ना, ये कप वगैरह सोसर वगैरह की, ये बहुत अच्छी लगी मुझे। और देखिए ये रैक बनवाया हुआ है इन्होंने लकड़ी का, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये ऊपर ये जो आपको वाइट वाइट दिख रहा है ना, ये दीमक ना लगे उस टाइप की कुछ पाउडर लगता है, वो है। और देखिए छोटी सी किचन है, क्योंकि यहाँ पे तो 1-2 घंटे के लिए आना है बस, ज़्यादा देर दिन के लिए या ज़्यादा टाइम के लिए नहीं आना। और देखिए ये दरवाज़ा है, दरवाजे का डिज़ाइन मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से है। और ये जो कुर्सियाँ हैं ना, ये मेरे दादा की हैं। पहले इनमें होता था ना वो मतलब प्लास्टिक का कुछ होता था, तो वो अब कोई बुनता नहीं है, तो इस वजह से अभी इस पर प्लाई लगवा ली हैं। और इन पे अभी पेंट वगैरह होके बहुत बढ़िया बन जाएंगी। और ये बाहर वाला कमरा है, और इसके साथ ही अटैच मतलब बाथरूम जाने के लिए भी इधर दरवाज़ा है। देखिए इधर से ऊपर सीढ़ियाँ भी चले जाओ। और ये जो दरवाज़ा इधर साइड में मैं दिखा रही हूँ, ये बाहर से एंट्री के लिए है। मतलब इधर रहते हैं तो अंदर से लॉक कर लो, प्राइवेसी बनी रहेगी, किसी को कोई पता नहीं चलता कि उधर कौन है, और कोई बाहर का बंदा है तो इस साइड से आ जाए। और ये जीने के नीचे की खाली जगह है, जहाँ पे एक छोटा सा स्टोर रूम टाइप निकल आएगा। और ये है बाथरूम। मुझे बाथरूम की टाइल्स बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इनमें डिज़ाइन था, मतलब जैसे लगता है ना कि पानी की बूंद, और बहुत अच्छा लगता है देखने में। वैसे तो सब चीज़ तैयार है। और ये जा रहे हैं हम ऊपर, और देखिए और थोड़ा और ऊपर चलेंगे। और सबसे यहाँ पे ऊपर यहाँ पे रखा हुआ है ये इन्वर्टर। ये चीज़ मुझे सबसे बेस्ट लगी कि ये बिल्कुल सेपरेट है और कोई डर नहीं। और देखिए ये छत है, ये पानी की टंकी है। और देखिए चारों तरफ देखिए कितना अच्छा व्यू आता है, जिधर देखो खुला ही खुला, हरियाली हरियाली दिखती है। और वो जो पिंक सा घर दिख रहा है ना, वो मेरी चाची का है, वहाँ भी लेके जाऊंगी मैं आप लोगों को। और उधर उस साइड दिख रहा है वो गांव है, हम मतलब जहाँ पे हमारे खेत हैं वो गांव है उधर, जो कि ठाकुरों का गांव कहते हैं उसे। और वो बिल्कुल सामने आगे आपको वाइट वाइट दिख रहा होगा थोड़ा सा, वहाँ पे मेरी चाची पापा से छोटे वाले हैं उनका घर है। और ये जो वाइट दिख रहा है ये मेरे सबसे छोटे चाचा का फार्म हाउस है। और इधर उधर मतलब हमारे घर में से ही हैं जो चाचा, कोई चाचा लगता है, कोई ताऊ लगता है, जो कि परमानेंट यहीं पे रहते हैं, उनकी पूरी फैमिली यहाँ रहती है। और देखिए ये पापा के यहाँ पे गन्ने मतलब हो रहे थे, जो कि मिल पे जाएंगे। तो मैं मम्मी से कहने लगी कि चलो मम्मी हम घूम के आते हैं, तो मम्मी मेरे साथ आई थी। और मेरी मम्मी अपने खेतों को देख देख के ही खुश होती रहती हैं कि इसमें ऐसे हो रहा है, इसमें ऐसे हो रहा है। और ये जो आपको खेत दिख रहे हैं ये सब हमारे हैं, जहाँ तक नज़र जाती है। तो मैं और मम्मी बात भी करते जा रहे थे और घूमते हुए भी जा रहे थे। तो मम्मी कह रही थी कि चलो तुम्हें 1-2 जगह चाचा वगैरह के देख लेना, अगर तुम्हें कुछ सूट करना है तो वो भी कर लेना। तो मम्मी को मतलब मेरी वीडियो में वैसे नहीं आना था,
लेकिन मैंने उन्हें बिना बताए थोड़ा बहुत कैप्चर कर लिया है क्योंकि मेरी मम्मी बहुत शाय पर्सन है। और देखिए ये मेरे सबसे छोटे चाचा का फार्म हाउस है, वो यहाँ पे नहीं रहते हैं लेकिन हाँ आते रहते हैं। और वो जो सामने दिख रहे हैं वो केयर टेकर हैं उनके। और पापा से पहले इनका फार्म हाउस बन गया था, तो इनके पेड़ भी देखिए काफ़ी बड़े हो रहे हैं। और कुछ सब्जियां भी बो रखी हैं चाचा जी ने, जिसमें गोभी है, गाजर है, मूली है। गोभी तो इन्होंने उजाड़ दी है, ये देखिए गाजरें हो रही हैं। और पेड़ भी कई तरह के पेड़ हैं, फूल हैं और फलों के भी कई पेड़ इन्होंने लगाए हुए हैं, जिसमें कि अमरूद है, चीकू है, जामुन है। और देखिए ये चीकू का पेड़ है और देखिए इधर ये पालक वगैरह है, मेथी वगैरह है। और ये देखिए ये बैंगन है। बैंगन तो ऐसे लगा रखे हैं जैसे इन लोगों को बहुत पसंद है, जबकि खाते कम है ये लोग। लेकिन हाँ वैसे ये औरों को देने के काम आ जाते हैं। और देखिए पेड़, मुझे तो नाम भी नहीं पता, मैं जानती भी नहीं हूँ नामों को। तो मैं वो जो केयर टेकर थे उनसे बात कर कर के पूछी थी, तो कुछ के नाम उनको पता थे, कुछ के नहीं पता थे। और यहाँ पे मेरे साथ मेरा बेटा और मेरा भतीजा था जो कि बहुत इन्जॉय कर रहे थे। और देखिए मेरे बेटे को तो ये चीज़ें बहुत अलग अलग लग रही हैं, क्योंकि ससुराल में तो इसको जल्दी से कोई खेतों पे लेके नहीं जाता है। और यहाँ पे इसको कह रहा है कि मम्मी इसमें पानी क्यों नहीं है। अब इसको मैं कैसे समझाऊँ कि सर्दियाँ हैं बेटा इसलिए इसमें पानी नहीं है। और देखिए ये चीज़ मुझे सबसे बेस्ट लगी कि पानी की वेस्टेज नहीं होती है। अब सब लोगों ने, मतलब पहले इस तरह से स्टोर करते थे तो बहुत पानी वेस्ट जाता था। और ये देखिए पता नहीं किस किस तरह के पेड़ हैं, आपको कुछ नाम पता हो तो मुझे भी बताइएगा। और गुलाब के फूल भी काफ़ी लगाए हुए थे चाचा ने। अंदर का मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि इनके पास अंदर की चाबी नहीं थी, वो चाचा जी के पास ही थी, तो इसलिए मैं अंदर का नहीं शूट कर पाई, इसलिए मैं बाहर बाहर का ही शूट करा और आपको दिखा रही हूँ ताकि आप लोग भी नेचर से मिलिए। और देखिए इधर गेंदे के फूल मुझे बहुत पसंद आए थे, बहुत अच्छे थे खिले खिले। तो मैं उनसे पूछ रही थी कि ये गेंदा का फूल है, मतलब ये इसको क्या, मतलब कौन से वाला गेंदा बोलते हैं। तो कह रहा था जी मुझे नहीं पता। वो कह रहा था थोड़ी देर रुक जाओगे तो माली आ जाएगा, वो बता देगा। और देखिए ये आए हैं हम, जो मैंने पिंक वाला घर दिखाया था उस वहाँ पे। और ये सबसे पुराना ट्वेल है हमारा, यहाँ पे पापा का बचपन बीता है, हमारा बचपन बीता है। और ये ट्वेल कब ख़त्म हो गया, मतलब पानी आना बंद हो गया था तो वो बंद कर दिया और इसकी जगह यहाँ पे बना लिया है। और मैं वो पाइप दिखा रही थी, ऐसे पाइप करे हुए हैं जिससे कि खेतों में भी और इसमें होदी में भी पानी जाता है। और देखिए मैं बैक साइड से आई थी इसलिए बैक साइड का ही मैं आपको दिखा रही हूँ। और पहले यहाँ पे हम खूब खेले हैं, बचपन बीता है, ऐसे टाइम निकल जाता है पता नहीं चलता। और आज इतने बड़े हो गए हैं कि ये यहाँ पे हमारी लेबर रहती है और इधर बाथरूम वगैरह सब है उनके लिए। और देखिए यहाँ पे अब पाइपलाइन आ गई है गैस की, तो यहाँ पे सिलेंडर वगैरह नहीं लगते हैं। और ये चाचा के भूस रहता है इस वाले उसमें और देखिए यहाँ पे भी पेड़ पौधे बहुत लगे हुए हैं। और जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इस ये जो पोल सामने नज़र आ रहा है, यहाँ से इनकी एंट्री है बाहर से, तो एंट्री इधर से है। और इनका मतलब हर चीज़ सेपरेट है। और देखिए बिल्कुल भी आपको लग रहा है कि यहाँ पे इनके पास मतलब गायें भी हैं, भैंसें भी हैं, आपको बिल्कुल भी गंदगी नहीं नज़र आएगी, बिल्कुल भी सब चीज़ है और बिल्कुल साफ़ सुथरा। और देखिए ये है इनका मेन गेट, क्योंकि घर और घेर का बिल्कुल सेपरेट है। और यहाँ पे बाहर से बंद था और मैं इसको वैसे खोले जा रही थी, फिर ध्यान दिया तो मैंने फिर बाहर से खोला। और जब एंट्री की, और एंट्री करते ही मेरी निगाह गई एकदम से यहाँ पे।
चूल्हे पे, और ये हारी बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो मैंने इसको देखा क्या बन रहा है, वाह साग बन रहा है। मज़े आ गए, आज तो चाची के ही खाना खाएंगे। और चाची वहाँ पे बैठी हुई थी, मैं उनको नमस्ते कर रही थी, तो कहती आजा बैठ जाओ। तो 2 मिनट बैठे, फिर मैंने कहा मत चलो पहले घर का सूट करती हूँ मैं, क्योंकि बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि सब आ जाएंगे बातें वगैरह करेंगे। तो मैं चाची से बात भी करती जा रही थी। और ये देखिए मेरी चाची का पोता है ये, और ये अपने नानी के घर गया हुआ था, तो इसकी मम्मी और ये नहीं मिले। और देखिए ये मेरी चाची हैं, और इनकी किचन देखिए कितनी लंबी है और कितनी साफ़ सुथरी है। तो देखिए मैं अब उनके घर को दिखाती हूँ आपको, जो कि देखिए बिल्कुल नीट और क्लीन पड़ा हुआ था। और इस वक्त सिर्फ 11 बजे थे, और चाची कह रही थी मैं चाय बना रही हूँ तुम पी के जाना, लेकिन उनको नहीं पता कि मैं इस टाइम चाय नहीं पीती हूँ। और देखिए एक कबर्ड है जो कि बहुत पहले बनवाए हुए हैं इन्होंने। और ये मेरी दादी थी। और इधर ये छोटा सा मतलब स्टोर रूम है ये वाला, जहाँ पे संदूक वगैरह रखी हुई हैं चाची ने। और इसको चाची के पीहर वालों के भी नाम देते हैं इसमें, क्योंकि उनके पीहर वाले जब आते हैं तो इसी कमरे में वो सब रहते हैं। और ये बाथरूम था, तो बाथरूम लॉक था क्योंकि शायद कोई था। तो मैं अपने बेटे से कहने लगी चलो हम ऊपर चलते हैं, ऊपर भी टॉयलेट है, आप उधर बाथरूम चले जाना। तो मेरे से बात करता हुआ जा रहा था, और मैं और वो ऊपर जा रहे थे, क्योंकि ऊपर चाची जी की बहू का कमरा है। और वो तो नहीं थी, लेकिन हमारे यहाँ पे लॉक वगैरह नहीं लगाते, तो खुला हुआ था। तो मैंने कहा मत चलो हम उसमें भी शूट कर लेते हैं। तो मैं अब आपको ऊपर से दिखा रही हूँ। देखिए कि मतलब खुला खुला बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए बाथरूम है, कितना बड़ा बाथरूम है। बाथरूम बहुत बड़ा है। और मैं आपको दिखा रही थी, छतों पे मैं घूम रही थी। और देखिए बहुत मन लगता है यहाँ पे, ये हमारा पुराना है, पुरानी जगह है। यहाँ पे हम सबका बचपन बीता है, सबका। अभी मैं कहाँ? आप बाथरूम में थे। अब बेटा आ गया था मेरा, तो वो पूछ रहा था कि मम्मा मैं कहाँ हूँ। तो मैं वॉइस ओवर कर रही थी, और इसको ज़रूर आना है बीच में और बोलना है ज़रूर। मैं दिखा रही थी आपको सारा घूम घूम के। अब चाची का घर बड़ा भी है, और बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि देखिए खेतों पे हवा भी चलती है और पेड़ पौधे बहुत होते हैं। कितनी भी सफाई कर लो फिर भी मतलब लगता नहीं है। और ये देखिए ये है उनकी बहू का कमरा, और इस वक्त बिल्कुल मैसी हुआ पड़ा है। जाहिर सी बात है जब वो नहीं है तो कोई कुछ भी कैसे भी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और देखिए मेरा बेटा घूम घूम के देख रहा है, क्योंकि उनके बेटे के टॉयज़ थे तो उसे मज़ा आ रहा था। और देखिए मैंने मच्छरदानी देखी है, पहले मैं सोचती थी लूँ, लेकिन मैंने अब देखा है तो मेरा मन कर रहा है कि हाँ इस बार गर्मियों के लिए मैं लूँगी। और देखिए ये हूँ मैं। और यहाँ पे सही बताऊँ तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है। मैंने सिर्फ कुर्ती डाली थी और स्टॉल डाला हुआ था। और ये मेरा बेटा छेड़छाड़ करता हुआ। तो मेरी चाची ने कहा कि आज खाना यहीं पे है, तो उन्होंने बाजरे की रोटी साथ में बनाई थी और हम सब खा रहे थे। तो यहाँ पे देखिए मेरा भतीजा है जो मुझे पता नहीं क्या क्या बातें सुना रहा है। और ये देव से सिर्फ 1.5 साल बड़ा है, लेकिन लगता काफ़ी बड़ा है। और अब हम जा रहे थे घर। देखिए सूरज छिप रहा है। तो बाय बाय, टेक केयर।